सर्वप्रथम अपने शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज के कहानी बा एगो अंधी भिखारिन आ एगो बेईमान धोखेबाज सेठ के कहानी बा। कहानी बहुत ही दर्दनाक बा। एक कहानी के आई सुनल जाओ कि कलेजा ही है, दिल ही है, जब अपना पर दुख पड़ेला या कोनो दर्द होला तो यह कलेजा कैसे पिघल जाला, लेकिन यह दर्द यह दुख यदि दूसरा पर पड़ता तो यह कलेजा यह दिल कैसे कठोर हो जाला, पत्थर के समान हो जाला। यही के संबंध में ये कहानी बा, लेकिन कहानी बहुत ही दर्दनाक बा। ये कहानी के आई गुरु भाई बहन सब केहू मिलजुल के सुनल जाओ, बहुत अद्भुत कहानी बा। देखिए बहुत पुरान समय के बात हो, एगो गांव में एगो अंधी भिखारिन रहत रही। अंधी भिखारिन भिक्षा मांगस, अपन गुजारा करस, काहे कि परिवार में कोई उनकर देख रेख करे वाला ना रहे, एकदम असहाय लाचार रहली। आँख ना होखे से कहीं घूमे भी ना सकस, केहू के द्वार दरवाजा पर भी ना जाए सकस। तो सबसे आसान तरीका वो अपनौले रही कि एगो गांव से बाहर एगो शिव जी के मंदिर रहे। वही मंदिर में भोलेनाथ के सहारा से वो मंदिर के दरवाजा पर लाठी से ठेंगत ठेंगत चल जास आ जाके वही मंदिर के दरवाजा पर बैठ जास, भोलेनाथ के नाव लेके भोलेनाथ पर अपन सब सौंप दिले रही कि हे भोलेनाथ रउआ सिवा हमरा केहू नहीं खे, ये आन्हर के देख रेख रउआ करेम, रउआ कृपा करेम। अब वो मंदिर में भक्त लोग जब आवे, श्रद्धालु भक्त लोग आवे दर्शन करे, तो वह भक्त लोग कुछ जौन समझ में आवे थोड़ा सा वो अंधी भिखारिन के कुछ दान पुण्य कर देवे लो, कुछ भिक्षा देवे लो। उहे पैसा ले जाके आ भिखारिन अपन गुजर करस। आ वो अंधी भिखारिन के पास एगो 5-7 बरस के छोट बच्चा रहे। वो बच्चा के महसूस ना होखे देस कि वो एगो भिखारिन के लइका हो, काहे कि वो लइका के बहुत चिंता करस। पूरा सुख सुविधा वो लइका के उदेश। वो लइका कहे कि माई हमहू चलम तोहरा संगे भिक्षा मांगे, लेकिन वो भिखारिन कहस कि ना बेटा तोहरा कहीं भिक्षा मांगे नहीं जाए के, हम तोहरा खातिर सब कुछ के व्यवस्था करेम, तू सुख से रह, तोहरा घर से बाहर कहीं नहीं जाए के, तोहरा के हम कुछ कमी ना होखे देम, कहियो तोहरा कोनो दुख ना होई। कितनो बेटा जिद करे, लेकिन वो भिखारिन अपना बेटा के संगे लेके भिक्षा मांगे ना जास, अकेले ही दुख सहस, लेकिन वो बेटा के लेके ना जास। अब देखें ऐसा ही धीरे धीरे माई बेटा के दिन बीतत रहे। आ पैसा जौन मांग के लिए आवस तो कुछ खर्चा हो जाए, आ जौन बाकी के पैसा बचे वो का करस कि एगो माटी के हड़िया में वो पैसा छुपा के राखस। अपना बेटा के आवे वाला दिन खातिर वो पैसा के छुपा के राखस। वो पैसा छुपा के जब राखस तो माटी के हड़िया जौन रहे वो भर गईल। जब भर गईल तो सोचली कि हमारी फूस के झोपड़ी बा, दोनों आँख से अंधा बानी, लइका छोटा बा, कहीं पैसा केहू चोरी कर लेवे, कोई चुरा के ले जाए तो ये पैसा के हम रक्षा ना कर सकम। एकर कौन उपाय करी, कहाँ रखी जाई पैसा सुरक्षित रही। तो वही नगर में एगो प्रतापी सेठ रहलन। उस सेठ के सत्यवादी के चर्चा चारों ओरी रहे। उनका लगे लोग
अपन पैसा कौड़ी गहना गुड़िया ले जाके सुरक्षा करे खातिर रख के आवे। जब जरूरी पड़े तो लोग जाके अपन पैसा अपन गहना लेके आवे। ये नाम से वो सुनले रहली तो सोचली विचार कैली कि हमहू ले चल के अपन ही हड़िया वाला पैसा वही सेठ के पास जमा कर देतनी। जब हमारा बेटा खातिर जरूरी पड़ी तो हम जाके ले आए। अब वो का कैली कि लाठी ठेंगत ठेंगत पूछत पूछत हड़िया लेके अपना आंचर से छुपा के वो हड़िया के एगो कपड़ा से बांध दहली। अब बांध के अपना आंचर में छुपा के आ वो अंधी भिखारिन उस सेठ के दरवाजा पर पहुंच गईली। सेठ पूछले कि कहाँ से आइल बड़ू, कौन काम से आइल बड़ू बताओ। तो ये भिखारिन कहली कि ये बाबू हम सुनले बानी कि तू बहुत धर्मात्मा हुआ, तू बड़ा महान बड़ो, तहरा पास अपन धन दौलत लोग सुरक्षा खातिर जमा करे आवेला। तो हमहू एगो आन्हर भिखारिन पैसे पैसे मांग के कुछ जमा कैले बानी। आ ये पैसा के हम तहरा लगे जमा करे आइल बानी कि हमर पैसा सुरक्षा से रही। हम आन्हर आदमी, घर हमर फूस के झोपड़ी बा, यदि पैसा कोई चोरी कली तो हमरा पता ना लागे सकी केकरा दिल में के समाइल बा। तो ये हमर पैसा तू रख लो, आ जहिया हमरा जरूरी पड़ी तहिया ये पैसा हम वापस ले जाएं। अब सेठ मुनीफ के ओर इशारा कैले, इशारा करके कहले कि पैसा रख लो, आ इनकर पता ठिकाना लिख लो। मुनीफ भिखारिन के पैसा रख ले, पता ठिकाना उनकर पूछले, पता बतौली कि हमर पारो ना हो। आ यही जाके गांव से बाहर जौन शिव मंदिर बा वही शिव मंदिर के दुआरी पर हम रही ने। आ गांव से बाहर एगो फूस के झोपड़ी बा वही घर में हम रही ने। अब सब पता ठिकाना लिखवा के फिर अंधी भिखारिन अपना घरे चलैली। घरे आके फिर अपन मंदिर पर जास भिक्षा मांग के ले आवस। माई बेटा मिलके अपन गुजारा करे लो। देखी गुरु भाई बहन, एक दिन के बात हो कि इनकर लइका जौन रहे वो लइका के बुखार होखे लागल, लइका बीमार पड़ गईल। जब लइका बीमार पड़ गईल तो अंधी भिखारिन इनका जौन जौन समझ में आइल, जहाँ जहाँ इलाज करावे के रहे इलाज करौली। डॉक्टर वैद्य ओझा गुनी सबसे देखौली, लेकिन लइका के स्वास्थ्य सही ना होखे, लइका के दुख ठीक ना होखे। अब इनका से जौन अपन समझ में आइल, नज़दीक के सब डॉक्टर ओझा वैद्य साधु महात्मा सब लोग से देखा के ई हार गईली, लेकिन लइका के ठीक ना बुझाए, लइका के दुख निमन ना होखे। अभी हबड़ा गईली, हबड़ा के सोचली कि अब चाहता लइका के कहीं बाहर लेके जाए के, बाहर ले जाके कोनो अच्छा डॉक्टर से देखावे के, अच्छा से इलाज करावे के। तभी सोचली कि बाहर ले जाए खातिर तो ढेर सारा पैसा चाहिए। तब इनका मन में ख्याल आइल, याद आइल कि आखिर हम सेठ के यहाँ पैसा छुपौले बानी, तो यही दिन खातिर छुपौले बानी अपना लइका खातिर, जे हमरा लइका के जब जरूरी पड़ी तो पैसा हम निकाल के खर्चा करें। अब गईली सेठ के यहाँ। सेठ के यहाँ जब गईली तो सेठ पूछले कि कहाँ आइल बड़ू, के हऊ, कौन जरूरी बा। तभी भिखारिन कहली कि ये बाबू, कुछ दिन पहले हम तहरा पास एगो माटी के हड़िया में कुछ पैसा जमा करके गइल बनी, उहे पैसा खातिर आइल बनी। देखो हमरा लइका के तबीयत खराब हो गइल बा, हम अपना लइका के इलाज करावे खातिर आज पैसा के हम आइल बनी,
हमर पैसा लौटा दे बाबू। सेठ कहले कि कौन पैसा, कैसन पैसा, हम तहरा के नहीं चिन्हत, हम तहरा के नहीं पहचानत, तू कहिया पैसा जमा करौले बड़ू। तो ये भिखारिन कहतरी कि अरे कैसे भुला गइल, कुछ दिन के तो बात हो, 2-4 महीना पहले के बात हो कि हम तहरा पास एगो माटी के हड़िया में पैसा लेके आई रहनी, और पैसा तू मुनीफ से दिवा के हमर पता ठिकाना लिखोलो। आज वो पैसा के हमरा बहुत जरूरी बा, वो पैसा हमरा चाही, काहे कि हमरा लइका के बहुत तबीयत खराब हो चुकल बा, हमरा लइका के इलाज करावे के बा। अब सेठ बार बार वो बुढ़िया माई के धिरकारस, कहस कि हम नहीं पहचानत तहरा के, हम नहीं चिन्हत तहरा के, तू कब पैसा जमा करौले बड़ू, एगो भिखारिन होके तहरा लगे पैसा कहाँ से आई। अभी भिखारिन बहुत जिद करे लगली, रोए लगली, गुहार करे लगली कि रे बाबू, ए सेठ निर्दयी मत होखो, तू तो सत्यवादी हुआ, तोहर नाम चर्चा हम सुन के तहरा लगे पैसा जमा करौले बानी, लेकिन तू झूठ काहे बोलता रह, थोड़ा सा रहम कर, हमरा लइका के बहुत कस के सीरियस बा। अब सेठ कहले मुनीफ से कि मुनीफ देखो ई बुढ़िया के पैसा जमा बा, नाम पता ठिकाना देखो तहरा खाता बही में बा आकि नहीं खे। अब मुनीफ देखलन तो कहत रहे कि का नाम बा, तो कहली कि हमर पारो नाम बा। तो वो अपन खाता उठा के देखत रहे तो कहत रहे कि यहाँ कोनो पारो नाम के पैसा नहीं खे जमा, ये सब बुढ़िया ई झूठ बोलतिया, ये सब झूठ पैसा लेवे खातिर, पैसा ठगी करे खातिर ये सब बखड़ा कैले बिया, ये सब भिखमंगा सन के इहे एगो चाल हो गए, सब गलत बा। अब इतना बात सुनते वो अंधी भिखारिन के कलेजा फटे लागल कि तब बहुत अन्याय हो गई हमरा साथ, बहुत धोखा हो गई। इस सेठ के हम महान समझत रहनी हाँ, लेकिन इस सेठ तो बहुत धोखाबाज निकलल, बहुत बेईमान निकलल। लेकिन फिर भी बुढ़िया बहुत गुहार कैली, बहुत निहोरा विनती कैली, लेकिन उस सेठ के दिल में थोड़ा सा भी रहम ना आइल कि हाँ ये बुढ़िया पर हम कुछ रहम करी, ये बुढ़िया के हकीकत पैसा वहाँ जमा रहे। लेकिन इस सेठ बदल गईले, इनकर झूठ मूठ के चर्चा रहे, झूठ मूठ के देखावा के प्रतापी बन रहे, महान बन रहे, सब देखावा रहे इनकर। अब बुढ़िया वहाँ से रोत गावत अपना घरे अली, घरे आके बहुत रोए लगली, केहू आगे पीछे ना रहे, पैसा कौड़ी ना रहे, पैसा जौन रहे उस सेठ के यहाँ जमा कैले रही, कोई देखनिहार कोई पूछनिहार ना रहे। आ दिने पर दिन लइका के हालत बिगड़त रहे, बहुत संकट पड़ल। तभी का कैली कि फिर एक दिन जब लइका के कस के देखली कि सीरियस बा, तो लइका के उठौली, कहली कि लइका के लेके चलतनी सेठ के दुआरी पर, यदि हमरा लइका के हालत देखी सेठ तो हो सकता कुछ दया करी, कुछ रहम करी, कुछ दी तो हम ले जाकर अपना लइका के इलाज कराएं। अब वो लइका उठौली आ लइका उठा के चल दहली सेठ के दुआरी पर। सेठ के दुआरी पर जाके लइका धो के आ लगली वहाँ रोए, विनती करे। एगो सेठ के नौकर भीतर गईलें, भीतर जाके सेठ से कहलें कि रउआ दरवाजा पर एगो अंधी भिखारिन एगो लइका लेके आइल बिया, बहुत रोअतिया चिल्लातिया, चल के एक बेर देख लिया। तो उस सेठ समझ गईले कि उहे अंधी भिखारिन हियो, कहले कि जाके आऊ भिखारिन के भगा देवे के, कह देवे कि सेठ यहाँ घर पर नहीं खन। अब वो नौकर जौन बा उ गइल बा, वो भिखारिन के
भगावता, कहता कि चल जा यहाँ से तू, अपन लइका उठाओ। सेठ घर पर नहीं खन, बहुत कुछ उल्टा सीधा नौकर बोले लगल। लेकिन वो भिखारिन पूरा जिद कके हट कके बैठल बाड़ी, वहाँ से जात नहीं खी। कितनो हटाओ तरन, कितनो भगाओ तरन, लेकिन वहाँ से वो निकले के नाव नहीं खिलेत। अब खीस में उगता के सेठ घर में से बाहर निकल के अलन। बाहर निकल के वो बुढ़िया पर बोला तरन कि निकल के जैबू, आकि 2-4 गो आदमी बुला के तोहरा के धक्का मार के निकाली, तब जाके तू यहाँ से निकल के जैबू। लेकिन कहत तरी अंधी भिखारी कि थोड़ा सा रहम करो, थोड़ा दिल में दया करो। अरे हमर पैसा ना सही, कम से कम तू अपने ओर से कुछ दान करो, जे हम अपना लड़का के इलाज करावे ले जाई। देखो हमरा लड़का के हालत एकदम खराब बा। लेकिन इस सेठ एकदम निर्दयी, थोड़ा सा भी दिल में दया ममता नहीं खियावत। अभी का कैले कि खींच के मारे वो लड़का के उठाओ तारे, उनका गोदी में धरे खातिर कि है अपन लड़का लो, आ लड़का लेके यहाँ से निकलो जल्दी। जब लड़का उठाओ तारे तो लड़का के चेहरा देख के इनकर दिल सहम गईल। काहे कि 2 साल पहले इनकर एगो लड़का भुला गई रहे, मेला में छूट गई रहे, वो लड़का मिलल ना रहे। इनका बेटा से वो लड़का के चेहरा मिलत रहे। जब लड़का उठौले तो इनकर दिल सहम गईल। और वो लड़का के हाथ में एगो तिल रहे, वो पाखुर पर, हाथ के पाखुर पर जब देखत रहे तो वह निशान रहे, जो निशान इनका लड़का के ऊपर रहे। अब वो निशान देख के एकदम चकित हो गईले। वो लड़का के उठा के कलेजा से लगा ले, कहत रहे कि ये लड़का हमार हो, ये लड़का हमार हो, तोहरा कहाँ मिलल बा ये लड़का। और वो लड़का उठा के भीतर चल गईले। कहत रहे कि तू जा यहाँ से, ये हमार लड़का हो। 2 साल पहले मेला में लड़का हमार भुलाइल बा, गुम भई रहे, उहे लड़का हो। वास्तव में गुरु भाई बहन, वो लड़का जौन रहे वो अंधी भिखारिन के ना रहे, वो लड़का मिलल ही रहे 2 साल पहले। वो लड़का मेला में जब ही अंधी भिखारिन भिक्षा मांगत रही, शाम के समय हो गई तो वो लड़का के सहत छूट गई रहे। और वो लड़का बेसहाय होके ये अंधी भिखारिन के आके गले से पकड़ले रहे। जब कोई ना लौकल तो इन्हीं के वो पकड़ले रहे। इहो देख के बहुत खुश भई रही वो लड़का के लेके। जब वो लड़का मिल गई तो इहो सोचली कि हमरा जिए के एगो सहारा हो गई, यही लड़का के संगे अपन सुख दुख बिताएम। वो लड़का ले जाके और लगली पोसे पाले, पूरा अपना बेटा के तरह प्यार दुलार करत रही। बहुत दिल से वो लड़का के, बहुत ममता से एगो माई जैसन वो लड़का के पोसत रही, पालत रही, और लड़का के परवाह करत रही। अब देखी वह दिन वो लड़का जब सेठ के चिन्हा गई तो सेठ लेके भीतर चल गईले। और वो बुढ़िया के नौकर चाकर मिलके धक्का दे के घर से निकाले लगल। बुढ़िया कहली कि ये सेठ, तू बहुत निर्दयी बाड़ो, तू हमर पैसा भी घटोला कर गईल, आज हमर लड़का भी तू हमरा से छीन लेलो। ये ठीक नहीं के करत, हम तारा के श्राप तो नहीं देत, लेकिन हमर बदुआ बा कि जैसे हम गिड़ा तनी वैसे ही तू एक दिन हमरा चौखट पर आके गिरबो। तू बहुत गलत करता रहो हमरा साथ, बहुत गलत कैल तू। अब रोवत गावत वो बुढ़िया अपना झोपड़ी में अली। झोपड़ी में आके बैठ के आंसू के धारा गिरावो तारी और बेटा खातिर रो तारी। यहाँ इस सेठ डॉक्टर बोलवले, डॉक्टर बोलवा के लगले इलाज करावे। सुई दवाई के असर से लड़का ठीक हो गई, लेकिन लड़का जब आँख खोलक तो सबसे पहले अपना माई के खोजलक
वही माई के, वही अंधी बुढ़िया के। इनकर आपन माई जौन रली सेठानी उआ के पास में बैठल बाड़ी, गोदी में पकड़ले बाड़ी, लेकिन लइका इनकार कर दिलक कि हमर आपन माई चाही, हमर माई कहाँ बाड़ी। काहे कि उ 4 साल के उम्र में उ लइका गायब भई रहे, अभी 5-7 बरस के हो चुका रहे, तो इनका के भुला गई रहे। वही अंधी बुढ़िया के वो अपन माई समझ बैठे रहे। फेन लइका आँख मून लेलक। अब वैसे ही कितनो इलाज होखे, कितनो सुई दवा होखे, दवाई के अवसर तो होखे, लेकिन लइका ठीक होखे। आ जैसे आँख खोले तैसे फेन जब ओकर माई नजर ना पड़े तो उ लइका बेहोश हो जाए। अब ऐसन हालत लइका के देख देख के डॉक्टर से पूछले तो डॉक्टर कहले कि देखी अब ये लइका के कोनो इलाज नहीं खे, खास कोनो एकर बीमारी नहीं खे। जौन सुई दवाई चाही वो हम कर चुकल बानी। अब लइका के काहे स्वास्थ्य सही नहीं खे होत ये हम ना कह सकेम। आ कहीं ले जाएम तेकर इहे सुई दवाई बा, इहे इलाज बा। तब सेठ समझ चुकले कि लइका हमर जौन बा वो भिखारिन के माया मोह में पड़ के ये ऐसन हो गइल बा जेकर दुख ठीक नहीं होके सकत। दवाई असर करते हुए भी वो बुढ़िया नजर नहीं पड़त, तो वही से ही लइका फिर से बेहोश हो जाता। जब आँख खोलता तो वही अंधी भिखारिन के देखता। तो सेठानी कहली कि देखी जी लइका के जान बचावल जरूरी बा, जाके वो अंधी भिखारिन के पकड़ के ले आई। जब वो पास में आके बैठी हैं तब जाके लइका हमनी के निमन होई। अब सेठ अपन गाड़ी निकलवले, गाड़ी से वो अंधी भिखारिन के झोपड़ी पर पूछत पूछत गईले। जब गईले तो अंधी भिखारिन के देखत रहे तो झरझर रोवत रली बेटा की याद में। तो जाके कहले कि ये बुढ़िया माई देखो हम सेठ बोलतनी, हम सेठ आइल बनी तोहरा द्वार पर, तू चलो हमरा घरे, हमरा बेटा के जान आफत में बा, हमर लइका मरे तुल्य हो गइल बा, चल के वो लइका के हमरा बचाओ, ओकर मौत तोहरे हाथ में बा। अभी अंधी भिखारिन कहली कि मरता तो मरे द, हमर लइको मरता आ हमहू मरतानी, हमनी के दोनों गोड़ा मर जाएम सन। आ दोनों गोड़ा मर के जब भगवान के घर में जाएम सन तो हमनी के वही जब मिलन होई, वही जब भेंट होई। तहरा जैसन निर्दयी सेठ से कोनो उम्मीद नहीं खे, अब बेटा के चाह नहीं खे, मरता तो मर जाए द, उन्हें वो मर जाई आ इन्हें हम मर जाएम। आ हमनी के दोनों गोड़ा के परमात्मा के घर में जाके आ भेंट हो जाई, आ हम अपना बेटा के हम पालेम, आ हमर बेटा हमरा के पाली। जब बेटा हमार रहे तो तोहरा कोनो दुख दर्द ना एहसास भइल, थोड़ा सा भी रहम ना भइल, तू हमर पैसा देवे से भी लौटावे से भी इनकार कर गइलो। आज उहे बेटा तोहार हो तो तोहरा दिल में कितना दर्द बा, कितना दया बा कि आज तू अपना बच्चा के बचावे खातिर हमरा पास आइल बड़ो। हम तोहरा के यहाँ ना जाएम। लेकिन इस सेठ वो बुढ़िया माई के पाँव पकड़ के निहोरा करे लगले, विनती करे लगले, अब बुला के कैसहू क के लेके गईले। जब वो अंधी भिखारिन गईली तो जाके और लइका के लगे बैठ गईली, लइका के दवाई दियाइल, दवाई के असर भइल, लइका आँख खोलक, बुढ़िया माई बैठ के लगली उनका के सहलावे, उनकर कपार उपार चूमे। जब सहलावत रही तब तक लइका के आँख खुलल, कहत तारी कि बाबू आँख खोलो, देखो हम तोहर माई आइल बानी, तू हमर बेटा हुआ, आँख खोलो, तू अपना माई के देखो। अब इतना बात सुनते जब लइका के कान में शरण पड़ता तो आँख खुलता। आँख खोल के वो अंधी भिखारिन के गले से लाग गईल आ झरझर रोए लागल कि माई तू हमरा के छोड़ के कहाँ चल गईल बाड़ू।
ये सब के ह लोग, ये लोग के पास हमरा के काहे रखले बाड़ू। माई रोए लगली, दोनों माई बेटा बहुत रोए लागल लोग। वो लोग के छुपावल गईल। अंधी भिखारिन के ओहिजा रखलक लो, जब तक लइका ठीक ना भइल। धीरे धीरे लइका ठीक हो गईल। जब 15 दिन बीत गईल, तभी अंधी भिखारिन अपन वहाँ से निकले के तैयारी कैली, लइका के समझा बुझा के। आ जब निकले लगली तो उस सेठ सेठानी कहलक लो कि रउआ नत जाई, हमनी के घरे रही, राउर गुजारा यही जा हो जाई हमनी के पास। तो कहली अंधी भिखारिन कि हम केहू के बोझ बने के नहीं चाहत, हम अपन गुजारा कर लेम, हमरा खातिर केहू चिंता मत करो, हम अपना घरे चल जाएम। जब कितनों कहलक लोग नाम मन ली अंधी भिखारिन, तो देखी गुरु भाई बहन, उहे पैसा, उहे माटी के हड़िया वाला पैसा जौन सेठ बेईमानी कैले रहलन, उनका मन में लोभ लालच समा गई रहे। वो पैसा वो दिन एगो लाचार असहाय समझ के ना दिले रहलन। उहे पैसा निकाल के ले आवतरन, कहतरन कि बुढ़िया माई थोड़ा देर रुक जाई। और पैसा लिया के इनका हाथ में थमाओ तरह। पूछली अंधी भिखारिन कि का हो, तो कहतरे सेठ कि ई जौन पैसा रउआ दिले रहनी, माटी के हड़िया में हमरा पास छुपौले रहनी, उहे राउर पैसा हो, ये अपन पैसा लेके जाई। वो समय में हमरा मन में लोभ लालच हो गई रहे, ये मन गलत भावना में पड़ गई रहे। आज रउआ ये पैसा अपन लेके जाई। अब वो बुढ़िया माई ठठा के हंसतारी, आ ठठा के हंस के वो हड़िया के भीतर से जितना पैसा रहे सब पैसा निकाल के आ वही जा उस सेठ के आगू छितार दहली। कहली कि ये सेठ, ई पैसा के तोहनी जैसन बड़ सेठ लोग के, अमीर लोग के जरूरी बा, तोहनी जैसन मकार दुष्ट इंसान लोग के जरूरी बा। हमने ऐसन भीख मांगा के भला एकर कौन लगान बा, कौनो जरूरी नहीं है। ई पैसा तो हम अपना बेटा खातिर बचा के रखत रहनी हो, अपना बेटा खातिर जोगौले रहनी कि हमरा बेटा के जहिया जरूरी पड़ी तहिया ई पैसा हम खर्चा करें। लेकिन कहाँ खर्चा करे सकनी, कहाँ मिलली पैसा समय पर हमरा। जब ना बेरा हमरा बेटा के जान मुश्किल में रहे, बचल मुश्किल रहे, वो बेरा ई पैसा हमरा कहाँ मिलल। आज ई पैसा लेके का करें। ई पैसा के चलते तोहनी के ईमान बदल सकता, लेकिन हमनी ऐसा छोट गरीब के ईमान नहीं बदल सकत। ये पैसा के कोई जरूरी नहीं है। ये पैसा तू अपना पास रखो। अब देखी गुरु भाई बहन, उस समय में इस सेठ एगो याचक, एगो भिक्षुक के रूप में बड़े, और वो अंधी भिखारिन दाता के रूप में बाड़ी। वो एगो दाता के रूप में बाड़ी, सारा पैसा निछावर कर देली। कहत तरी कि पैसा के हमरा जरूरी नहीं है। जौना बेरा जरूरी रहे वो बेरा तो तू अपन ईमान बदल दिल। जब हमर लइका हमर रहे तो तोहरा दिल में दर्द न आइल, दया न आइल। हमर पैसा रहते हुए भी तू अपन ईमान बदल दिल, आ वही के कारण से तोहरा हमरा दुआरी पर जाके गिड़ाए के पड़ल, हमर पाँव पकड़े के पड़ल। आज से ही पैसा तू राख, तहनी ऐसा अमीर के जरूरी बा। हमने के गुजारा ऐसा ही हो जाई। हमने के खातिर भगवान भोलेनाथ बाड़न, हमने के कृपा उहे करिहन। कह के उबढ़िया वहाँ से वो पैसा छोड़ के चल देली। तो देखी गुरु भाई बहन, जब अपना पर दुख पड़े तो यह करेजा कैसन हो जाला, पिघल जाला। आ जब दूसरा पर दुख पड़ जाए तो यह करेजा कैसन पत्थर के समान हो जाला। दूसरा खातिर भी रहम करे के चाहे। काहे कि देखी बच्चा उनकारे रहे, वही सेठ के रहे, लेकिन जब तक पहचान ना रहे तब तक उनका दिल में कैसन रहे।
आ उहे बच्चा जब समझ में आ गई, चिन्हा गई कि हमर ह, तो उनका दिल में कैसन रहम हो गई, कैसन दया हो गई। ते कहानी के सुनी समझी, एक रहस्य जानी। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।